राजस्थान सहित जालोर और सांचौर जिलों में पेयजल योजनाओं की हालात खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन योजना में भारी अनियमितता को देखते हुए ग्रामीण राजस्थान की यह योजना अपने लक्ष्य से भटकती नजर आ रही है। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, दूसरा साझेदारी, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति और चौथा संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। पर प्रधानमंत्री मोदी के ये चारों स्तंभ जालोर सांचौर में फेल होते नजर आ रहे हैं। ठेकेदार विभाग के इंजीनियर्स की मिलीभगत से देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना में कबाड़ से खरीदे गए पाइपों को धड़ल्ले से बिछा रहे हैं और उन्हें इसका पूरा भुगतान भी मिल रहा है। एसीबी की जांच के बाद न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की तो कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जल जीवन मिशन में सबसे फिसड्डी राजस्थान। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने फटकार लगाई है जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा। जालोर और सांचौर जिलों की पेयजल समस्या को लेकर नर्मदा नहर आधारित 3 प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च किए गए हैं। जल जीवन योजना के तहत गांवों और ढाणियों में नल को येन केन प्रकारेण जोड़ दिया गया है, परंतु ग्रामीणों के हलक अभी तक तरे ही रह गए हैं। पेयजल की अनुपलब्धता को देखते हुए गांवों में जल जीवन योजना से आम जनता का मोह भंग होता नजर आ रहा है। ग्रामीणों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री भजन लाल को ज्ञापन भेजे गए हैं, परंतु धरातल पर यह योजना साकार रूप नहीं ले पा रही है। रानीवाड़ा विधायक रत्न देवासी ने इस समस्या को लेकर राजस्थान सरकार को चेताया है। देखिए खास खबर। देखिए, मैंने हमारे जो दोनों जिला कलेक्टर्स है, जिला सांचौर के और जिला जालोर के, उनको पत्र लिखा है। मैं सोमवार को उनको प्रेषित भी कर दूंगा जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों के बारे में और विशेषकर डीआर प्रोजेक्ट का। तो जसवंतपुरा का इलाका है वो जालोर जिले में है और उसमें चंद गांव है, इसलिए मैंने जालोर कलेक्टर को भी लिखा है और सांचौर कलेक्टर को भी इस बारे में जो है वो पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि पूर्व में 12 महीने हो गए। 12 महीने में पूरा मौका दिया, 1-2 पत्र भी लिखे, बोला भी है ताकि जल जीवन मिशन का काम जो है वो अच्छी तरह से पूरा हो और पूरा समय दिया, क्योंकि आप पहले दिन ही धरना या अनशन करो तो मैं मानता हूं वो अनुचित नहीं था, सबको समय दे। पर आज 12 महीने होने के पश्चात भी स्थिति बहुत खराब है। प्रत्येक गांव में आप जाके पूछो, पाइपलाइन कहीं नहीं लगी है ढाणियों में, जहां लग गई वहां पानी नहीं आ रहा है, कहीं नाप में फर्क हो गया है। पीएचडी की लाइन है, इसके चक्कर में पीएचडी की लाइन जो है वो डंप हो गई, पीएचडी के कनेक्शन से वो पाइप जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए सारे, और जल जीवन के जितने पाइप लगने हैं जहां लगे वहां पानी नहीं आ रहा, कुछ ढाणियां वंचित रह गई, वहां पाइप नहीं लगा, तो व्यक्ति पानी कहां से लाए। पिछली गर्मी की सीजन भी ऐसी निकली है, अभी सर्दी की सीजन है, आगे गर्मी आएगी, ये चैलेंज हो गया है। मैं मानता हूं इस मामले में सांचौर का प्रशासन भी विशेषकर जो है वो निष्फल रहा है और कोई मॉनिटरिंग किसी की भी नहीं है। कितना ही कह लो, गांव में जाते हैं लोग हमको कहते हैं, हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को कह सकते हैं। तो मैंने पत्र लिखा है कि इसको जल्दी ठीक कराओ। ठेकेदार ने काम जो है वो बिल्कुल लापरवाही के साथ किया है, पानी आ नहीं रहा है, कहीं कनेक्शन किए नहीं, नल में है उसमें भी फर्क हुआ है। आप डीपीआर और टेंडर डॉक्यूमेंट चेक करो और लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि आप जल्द से जल्द इसको कराओ, अन्यथा हमारे पास में दूसरा रास्ता नहीं है। विधानसभा चलेगी जब तो उठाएंगे, मगर उसके बाद में उससे पहले धरना या अनशन करना पड़ेगा ताकि ये जो है वो काम फटाफट हो, नहीं तो लोग जाएंगे कहां। लोग आज की भी ये स्थिति है, गांव में जाते लोग कह रहे हैं हमको टैंकर डालना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मैंने पत्र में भी लिखा है, मिलके भी कहूंगा मैं कि इस व्यवस्था को ठीक करो, नहीं तो बहुत ज्यादा आम जन में रोष होते हुए बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी और बहुत चैलेंजिंग स्थिति प्रशासन के सामने आ जाएगी। इसलिए मैंने वो निवेदन किया और हमारा जो सहयोग होगा हम उसको देंगे। केवल ठेकेदार का बचाव करना ही किसी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये मैंने पत्र में लिखा है इसको।